हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज़ाद अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो आखिरी क्लास किए थे वो भारतीय संविधान सभा का जो गठन था उससे जुड़ा हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन हम लोगों ने देख लिया था। अब भारतीय संविधान सभा से जुड़ी कुछ समितियों से क्वेश्चन बन जाते हैं और उनके अध्यक्ष से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन्हीं सारी समितियों और उनके अध्यक्षों का जो एक लेखा जोखा है हम लोग आज याद करेंगे और बहुत आसान भाषा में बहुत आसानी से आपको एक बार में याद भी हो जाएगा कि हाँ ये जो है। और अधिकतर वो क्वेश्चन आपसे सॉर्ट आउट होने लग जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में इनका महत्व कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में है। तो हम लोग इनसे जुड़े हुए सवालों पे बात करने वाले हैं। तो क्या बात करने वाले हैं कि संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो एक तो आप ये समझिए कि जितनी थोड़ी सी महत्वपूर्ण समितियां थी वो लगभग कुछ सीमित लोगों के पास थी, तो इसलिए इनको याद करना और भी आसान हो जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने केंद्र की सारी शक्तियों से जुड़ी जो समितियां थी उसको ले रखा था। और जैसे सरदार पटेल जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, और जैसे अब अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि प्रारूप समिति थी और उसके 7 सदस्य थे और सातों सदस्य को याद रखने की जो ट्रिक हमने बताई है वो आप जाके पिछली क्लास में देख लीजिएगा। आशा है कि आप लोग सारे आप सभी लोग हमारी बात से सहमत होंगे। थोड़ा सा बात करते करते ज़बान फंस जा रही है, इसका कारण ये है कि सुबह से थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं इस पे। तो एक जो प्रमुख पहले इसमें से देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा की समितियां एवं अध्यक्ष। तो इसमें जो है पहला नाम हम ले लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिन जिन समितियों के अध्यक्ष थे उनके सारे नाम हम ऊपर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहली जो समिति थी इनको याद करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि राजेंद्र प्रसाद जी ने कुछ पहली जो समिति थी वो क्या थी, नियम एवं प्रक्रिया, नियम एवं प्रक्रिया समिति, ठीक। तो ये पहली समिति हो गई, नियम एवं प्रक्रिया समिति। अब जो है ये जो नियम एवं प्रक्रिया समिति है ये जब बन जाएगी तो इससे जुड़े कुछ वित्त एवं कर्मचारी चाहिए होंगे इसको चलाने के लिए, कर्मचारी समिति, ठीक ना। ये एक ट्रिक ही है, आप ये समझिए कि एक प्रकार से ये ट्रिक है कि राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले कुछ नियम एवं प्रक्रिया बनाया और उसको जो है वित्त एवं कर्मचारी की जरूरत पड़ी। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो है संचालन इसका होने लगा, संचालन समिति, ठीक ना। और फिर जब कार्य संचालित होने लगा तो इस समिति के लोगों ने झंडा फहरा दिया। क्या फहरा दिया, झंडा फहरा दिया, ठीक ना। एकदम आसानी से याद हो गया होगा कि पहले जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने कुछ नियम एवं प्रक्रिया बनाई और फिर उसके संचालन के लिए वित्त एवं कर्मचारियों की व्यवस्था की गई। फिर जब वो सारा काम अच्छे से संचालित होने लगा तो उस कमेटी के या राजेंद्र प्रसाद जी ने झंडा फहरा दिया। अब आपसे एक चीज़ यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ कि जो संचालन समिति है इसके अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, पर एक समिति आपसे और पूछी जाती है और वो जो समिति है वो क्या होती है, इसको कहते हैं कार्य संचालन समिति। क्या बोलते हैं, कार्य संचालन समिति, ठीक ना। तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष होंगे
वो वही होंगे जो प्रारूप, जो है एक प्रारूप समिति बनी थी, उसमें जो एक सदस्य थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, तो कौन से होंगे? के.एम. मुंशी। ठीक ना, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अधिकतर क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संचालन समिति की बात हो रही है कि कार्य संचालन समिति की बात हो रही है। तो जब संचालन समिति की बात होगी तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, और जो कार्य संचालन समिति की बात होगी तो उसके जो है अध्यक्ष होंगे वो के.एम. मुंशी जी होंगे। तो ये जो है 4 समितियां आपने देखा, ये 4 समितियां ये राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आशा इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको जो है जवाहरलाल, अब इनको अगर लाल ना लिखे तो लिख तो काले से रहे हैं, पर लिखना जो है लाल पड़ रहा है, ये दुविधा ही है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है, इन्होंने जो है सारी केंद्र शक्ति से जुड़ी समितियां थी, मुख्यतः 3 आपको याद रखनी है। 3 आपको कौन कौन सी याद रखनी है? पहला आप रखेंगे संघीय, अब जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें कुछ संघीय मतलब केंद्र को मजबूत बनाने वाले कुछ संविधान के प्रावधान होंगे, तो संघीय संविधान समिति। ठीक ना, ये हो गया। फिर दूसरा संघीय शक्ति समिति, ये भी जो है नेहरू जी के पास थी। और तीसरा राज्यों से जो संबंधित समितियां होती थी, संबंधित समिति। समझ में आया आपको? हमने क्या बताया कि जो एकदम स्ट्रॉन्ग सॉलिड टाइप के विषय थे उन पे जो समितियां बनी थी, जैसे संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और राज्यों से संबंधित समिति, ये 3 समिति जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। और जो है 4 समितियां ये मुख्यतः राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। और यहीं पे हमने ये भी बता दिया आपको कि संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, और जो है कार्य संचालन समिति जो थी वो के.एम. मुंशी जी के पास थी। आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर जो है अपने लौह पुरुष सरदार पटेल जी, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे। तो इनके पास में कौन कौन सी समितियां थी? तो आप ये देख रहे हैं, याद करने के लिए बता रहे हैं कि इनके पास संघीय संविधान समिति थी, तो इनके पास जो है राज्य संविधान, इनके पास कौन सी समिति है भैया? राज्य संविधान समिति। ठीक ना, इनके पास कौन सी समिति है? राज्य संविधान समिति है। फिर क्या है? इनके पास जो है एक मूल अधिकार समिति है इनके पास। ठीक ना, अब एक चीज और आपको बता दें कि मूल अधिकार जो समिति थी ये तो जो है सरदार पटेल जी के पास थी। ठीक है, दूसरा एक ये कि इसी में जो मूल अधिकार समिति है इसकी उप समिति भी हुई थी। तो इसकी जो उप समिति थी, आप समझ जाइएगा कि ये मैं मूल अधिकार उप समिति की बात कर रहा हूं। तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ठीक है ना, जे.बी. कृपलानी जी थे। समझ में आया? फिर इसमें एक समिति और थी, अल्पसंख्यक, बहुत बार पूछी जाने वाली अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति। ठीक ना, तो ये भी किसके पास थी? ये भी जो है पटेल जी के पास थी। ठीक है ना, ये भी पटेल जी के पास थी। आशा इतनी बात समझ में आई होगी। अब इस जो अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति थी
इसकी भी उपसमिति थी, इसकी भी उपसमिति थी। तो यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं उप समिति। तो आप इससे ये भी समझ जाइएगा कि अल्पसंख्यक एवं जनजाति उपसमिति जो थी वो किसके पास थी? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जी वही हैं जो संविधान सभा में अस्थाई उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है ना, अस्थाई उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इतनी बात समझ में आ गई है। फिर से एक बार देख लो, क्या हमने कहा? हमने कहा कि इधर इनके पास संघीय संविधान समिति है और पटेल जी के पास राज्य संविधान समिति है। फिर मूल अधिकारों से जुड़ी जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। फिर हमने बताया कि मूल अधिकारों से जुड़ी जो उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी जी थे। ठीक है। फिर अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी ही थे। फिर अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी थे। ठीक है। अब जो है एक व्यक्तित्व और जो संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे मगर संविधान सभा से जुड़ी जो समिति थी उसके जो है वो अध्यक्ष जरूर थे। आप इसको याद रखिएगा। और पूछ भी लिया जाता है कि संविधान सभा समिति से जुड़े ऐसे अध्यक्ष जो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है यस उनका नाम है यस बरदाचारी। ठीक ना, यस बरदाचारी। ये बात है कि यस बरदाचारी जी जो है वो विधि वेत्ता थे और इनको जो है दो जो है समितियां जो थी उनका अध्यक्ष बनाया गया था। पहला कौन सा? सुप्रीम कोर्ट संबंधी समिति। ठीक ना, जो थी उसको जो है यस बरदाचारी जी को अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा जो है वो क्या था? नागरिकता संबंधी जो समिति थी, संबंधी समिति या नागरिकता समिति ही आप कह लीजिए, नागरिकता समिति। इसके भी जो है अध्यक्ष वो कौन बनाए गए? वो यस बरदाचारी जी बनाए गए। आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यही जो है अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 और इनकी 2 उप समिति 5 5 4 9 9 2 11 11 3 14 14 1 15। लगभग यही जो समितियां हैं यही एग्जाम में बार बार आती हैं और परेशान करती हैं। तो आज आप लोग इसको एक आध दो बार लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है और हमको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आप याद कर लीजिएगा। तो याद करने के लिए भाई लिखना तो पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार लिख के आप लोग रिवीजन कर लिया करिए एक बार मेरे साथ, चाहे आप फिर से दोहरा लीजिए। अच्छा चलिए फिर से दोहराते हैं। राजेंद्र प्रसाद नियम एवं प्रक्रिया समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, संचालन समिति, झंडा समिति। अब संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं परंतु कार्य एवं संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं वो के.एम. मुंशी जी हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, राज्यों से संबंधित समिति, ये जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। और सरदार पटेल जी के पास में राज्य संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और मूल अधिकार की जो उप समिति थी वो जे.बी. कृपलानी जी के पास थी। और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति जो थी वो पटेल जी के पास थी परंतु इसकी जो उप समिति थी वो एच.सी. मुखर्जी जी के पास थी। ठीक है, क्लियर है। अब जो है एक लाइन आप लोग इसी में लिख लीजिएगा कि यहीं पे आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। अब हमने आपको यहीं पे यहाँ लिख देता हूँ। एक बार आप पहले भी पिछली क्लास में मैं जिक्र कर चुका हूँ फिर भी लिख दे रहा हूँ कि प्रारूप समिति। कौन समिति? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर
अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर अंबेडकर जी थे, ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर जी थे। और इसमें इनको मिला के 7 सदस्य भी हुआ करते थे, हमने पिछली क्लास में इसको बताया भी है। तो वो 7 सदस्य आप कौन कौन से थे, वो बाकी के 6 सदस्य, और उसमें भी जो है एक डीपी खेतान और बीएल मित्रा, 2 लोग बाद में मतलब एक तो मृत्यु के कारण हटा दिए गए थे, मतलब हट गए थे, उनका पद रिक्त हो गया था, एक जो है वैसे उनका पद रिक्त हो गया था। तो उनके स्थान पे कौन से सदस्य आए थे, आप ये भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। आपके बताने से जो है ये लगता है कि हाँ क्लास में लोग पढ़ रहे हैं और लोग अच्छी चीज़ों को जल्दी सीख पा रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए, ठीक है ना, क्योंकि टेंशन लेने के बाद फिर समझ रहे होंगे आप लोग। फिर क्या है, अब इसमें मैं एक नोट डाल के लिख रहा हूँ, आप लोग इसको पूछ भी लिया जा सकता है और पूछा भी गया होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं अभी क्लियर नहीं हूँ कि पूछा गया है कि नहीं, पर आप लोग ये जान लीजिएगा कि भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता प्लस भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार और आधुनिक मनु, एक मनुस्मृति है ना, आधुनिक मनु, ये तीनों जो उपनाम हैं ये डॉक्टर भीमराव साहब जी के हैं, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक ना, डॉक्टर अंबेडकर जी के हैं। ये आप लोग नोट रखिएगा, दिमाग में इसको बना के रखिएगा कि हाँ भाई, जो भारतीय संविधान के पिता हैं और संविधान के जो प्रमुख शिल्पकार हैं और जो आधुनिक मनु के नाम से जाने जाते हैं वो कौन हैं, वो हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, और वो जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आशा है कि आप लोग इसको 1-2 बार लिखेंगे और आप याद करके और इनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, क्योंकि जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ।